फटाफट से आपको यह भी बताते चले कि एलएसी पर मजीद फौजियों को भी लगाया गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि आर्मी के साथ साथ आईटीबीपी को भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर डिप्यूट कर दिया गया। और पिछले 3 दिन से लगातार जो ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट्स आ रही थी कि आईटीबीपी बीएसएफ आर्मी को सिनर्जाइज करके ज्वाइंट ऑपरेशंस के तहत उन्हें लगाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से कोई चूक ना हो। और एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स भी काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और साथ साथ उन सारे इलाकों के अंदर जो किसी न किसी तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये तस्वीरें जो है वो लद्दाख की चोटियों से आप इस वक्त देख रहे हैं, कुछ देर पुरानी तस्वीरें। ये हम एक्यूरेट करके नहीं बताएंगे कहां की है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन तस्वीरें और बॉडी लैंग्वेज आपको साफ दिखाएगा कि किस तरीके से सेना जो है वो डिब्यूट होने जा रही है। यहां से खबर जो रहमत ने बताया कि कुछ गांवों को खाली करवाया जा रहा है, यहां से डिब्यूट हो रहा है। उम्मीदें कल पर है, तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं कर्नल सतपाल राघव सर? ये डिप्लॉयमेंट भी है, उम्मीद भी है, इलाके खाली भी करवाए जा रहे हैं चीन की तरफ से, तो क्या इसमें कोई अभी भी उम्मीद है कि आइस विल ब्रेक, पीस विल प्रिवेल? जी देखिए, हमारी अलर्टनेस है, ऑपरेशनल अलर्टनेस। नंबर 2, हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस है। वी आर फुल्ली गेयर्ड अप, हम बिल्कुल गेयर्ड अप है। और हमारी रेडीनेस है, अगर पड़ोसी दुश्मन देश ने थोड़ा सा भी हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब और दांत खट्टे करने के लिए हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस है। लेकिन हम ये चाहते हैं शांति से नेगोशिएशन टेबल पर मामले को सुलझाया जाए। अगर नहीं सुलझता है, मिलिट्री ऑप्शन विकल्प खुले हुए हैं और एक हम सक्षम राष्ट्र है जिसकी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है, डिप्लोमेटिकल लेवल भी बहुत मजबूत है और पॉलिटिकल विल भी बहुत मजबूत है। आज साउथ एशिया की इमर्जिंग पावर है, साउथ एशिया की इमर्जिंग पावर के साथ लड़ने की कोशिश में है चीन, लेकिन जवाब दिया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर पूरी अलर्टनेस है। तो कर्नल कैप्टन अनिल गौर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जो कहा जा रहा है कि बर्फ आने से पहले मामले को सुलझाया जाए, हल किया जाए, इशू को एड्रेस किया जाएगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से पीएलए की जो ग्राउंड जीरो पर हरकत है वो बढ़ रही है। ये दो स्टेटमेंट्स एक साथ है। वैसा ही मामला है गोली और बोली वाला मामला, हमने चुनना पड़ेगा यहां पर कि हमने किसको प्रेफरेंस देनी है। तो कितना मुश्किल इस वक्त है सरकार के लिए भी ये मामला डिसाइड करना, और कितना कठिन समय है एंटायर साउथ एशिया के लिए अगर यहां पर कुछ होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान कभी लड़ाई नहीं चाहता, ना ही कोई फौजी चाहता है कि लड़ाई हो। तो बातचीत से बात सुलझ जाए, यही चाहते हैं सारे। पर जिस हिसाब से चीन का जो एक रवैया बना हुआ है, क्योंकि जीपिंग जब से ये सुप्रीम कमांडर फॉर लाइफ बने हैं उस अपनी मीटिंग के बाद, अब वो उस एक उनके दिमाग में एक सपना है कि वो जैसे चीन मिडिल किंगडम के तरीके से होता था कि सारी जगह फैला हुआ था, उस हिसाब से वो चीन को ले जाएगा। अब इकोनॉमिक पावर तो बन गया, अब रह गया मिलिट्री पावर। अब वो दिखाना चाहता है कि मैं मिलिट्री पावर पर हूं, जहां मैं चाहूंगा मैं वहां जा सकता हूं। हिंदुस्तान के साथ और स्पेशली लद्दाख के अंदर उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी है। अपनी ये है प्रॉब्लम क्योंकि लद्दाख के अंदर जब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, उसको अपना काराकोरम हाईवे का खतरा पड़ गया। उसको वहां से जब ये हमने 5 अगस्त 2019 का जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा के 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए, तो लद्दाख का एरिया में गिलगित बल्तिस्तान वगैरह सारा लद्दाख का एरिया है। अब उसको वो खतरा हो गया क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो उधर से चलता है, साथ में वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर डैम्स वगैरह की। तो ये सारी चीजें देखते हुए इसीलिए उसने प्रेशर बिल्ड किया। अब तीसरी बात रह गई बात सर्दियों की। देखिए, हिंदुस्तान के जो ट्रुप्स हैं, हमारे ट्रुप्स जो है वो वॉलंटरी ट्रुप्स हैं, और वो देश के लिए जब आते हैं, जब फौज में भर्ती होते हैं तो एक सतत शपथ लेते हैं मातृभूमि के लिए और उसके लिए मर मिट जाते हैं। चाइनीज ट्रुप जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रुप्स है,
वो वहां पे 5 साल के लिए, 4 या 5 साल के लिए आते हैं। और इनमें अभी कई ऐसे ट्रूप्स हैं जहां पे ये इधर मोल्डो बेस में जो अभी पीछे कैप्चर हुए थे उस दिन रात को, वो सितंबर में वापस जाना है उन्होंने। तो इनके अंदर लड़ाई करने की शक्ति नहीं है, इनके अंदर सिर्फ एक दिखावा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर डंडे की जोर पर फौज है और यहाँ पर जो है एक नेशनलिटी और यूनिटी के लिए फौज खड़ी होती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यासिर जिलानी साहब फटाफट से जरा ये भी बताइएगा और समझाइएगा हमारे दर्शकों को, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम जी 2 वॉर फ्रंट पर लड़ रहे हैं जी। 2 वॉर फ्रंट की जब हम बात करें तो पाकिस्तान सीधी सीधी बात है, वहां पर किसी को कोई दूसरी बात कहनी नहीं है। चाइना अब खुल के सामने आया है, लेकिन क्या हमारी पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी में अब ये तब्दीली आई है कि अब हमने विद फर्म हैंड चाइना को भी लेना है, या अभी भी हमने दोस्ती के दरवाजे खुले छोड़े हैं ताकि हो सकता है कभी ऐसा मौका ना है कि दोबारा हाथ मिला के आगे बढ़ना पड़े, तो फिर वो 2 वॉर फ्रंट वाली कहानी थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी। गौर साहब देखिए, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं और नाज़रीन हमारे समझते भी हैं चीजों को। आपको देखिए कि अभी जो चीन की एक तरफ तो बौखलाहट है, एक तरफ उसकी दूसरी चाल देखिए कि वो दूसरे देशों के साथ जो शहंशाह समझता है अपने आप को, जिसने ये समझ रखा है कि उसके अलावा कोई इस दुनिया में ताकतवर देश नहीं है, जो उसकी विस्तारवादी नीति जिसको रिजेक्ट कर दिया पूरे दुनिया ने, वो किसने कराया, किसने एक्सपोज किया? भारत ने कराया है अपनी कूटनीति के ताकत के बल पे। आज वो यूरोप की तरफ देख रहा है, आज वो जर्मन के चांसलर से मिलने की बात आप बता रहे हैं और वो जा रहा है। तो आपको समझने की कोशिश है कि जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है उसको मैसेज मिल रहा है कि भारत की तरफ देखिए। भारत ने हमेशा से ये कोशिश रही है भारत की कि अपने उसकी जो रणनीति है, जो उसकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है, कि वो खामोशी से रहता है। वो अपने सीमा पे, अपने सीमा की सुरक्षा के लिए जो कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हमारे जवान हैं, जो हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए, उनको वो डिगा नहीं सकते, उनको वो डगमगा नहीं सकते। ये पूरी दुनिया ने देख लिया और यही चीज अब लद्दाख में देखने को मिल रही है कि किस तरीके से पहली झड़प में जब जून में हुई तो हमने उनको निहत्थे होते हुए भी हमारे जवानों ने उनके लोगों को मारा, उनके लोगों को अंदर खदेड़ा। ठीक है कि हमारे यहाँ भी शहादत हुई, हम नमन करते हैं अपने शहीदों की, जो चाइना ने गद्दारी करके, जो चाइना ने एक तरीके से धोखे में आके करा था। लेकिन आज दुनिया के सामने तमाम मुल्क भारत की मजबूती को सराह रहे हैं। भारत की जो प्रधानमंत्री की सारे देशों के साथ जो रिलेशन है उसका नतीजा है, जो हमारी विदेश नीति है उसका नतीजा है कि आज ये हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क, उनको समझना चाहिए कि अगर किसी तरह की वो गलत सोच के साथ कोई चाल चलेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इस बार बहुत बुरी तरीके से चाइना हारेगा और संदेश पाकिस्तान को भी जाए। इस बार जो है एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश में है। लेट अस होप सो कि क्या कुछ होगा। लेकिन फटाफट से जब बातचीत की बात आती है तो सबकी नजरें कल पर, लगातार मैं ये बता रहा हूं क्योंकि ये उम्मीद है काफी ज्यादा है कि कल की बातचीत के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। अभी जब दूसरी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ